रशिया यूक्रेन और आज के टाइम पे एक ऐसा इवेंट बन गया है जिसे हर कोई अपने पीस प्रपोजल के जरिए सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में चाइना ने एक पेपर रिलीज किया है चाइना's पोजीशन ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस के नाम पर, जहां उन्होंने 12 पॉइंट के जरिए इस लड़ाई को खत्म करने की बात कही है। हालांकि इन 12 पॉइंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रशिया को यूक्रेन से अपनी सेना हटानी चाहिए, पर फिर भी जेलेंस्की को ये लग रहा है कि चाइना इस मामले में शांति का रास्ता खोज रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यकीन करना चाहता हूँ कि चाइना रशिया को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। अब ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूएस ने यह दावा किया था कि चाइना रशिया को ईरान के कामिकाजे ड्रोन की तरह सेम टाइप के 100 ड्रोन सप्लाई करेगा मार्च के महीने में, जो इस लड़ाई को एक नया मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा। हालांकि चाइना ने इस बात को खारिज कर दिया है। अब जेलेंस्की को छोड़ उनके बाकी के अलाई कंट्रीज चाइना के इस प्रपोजल से खुश नहीं है। जैसे बाइडेन ने ये कहा है कि जिस प्रपोजल से व्लादिमीर पुतिन खुश है वो अच्छा कैसे हो सकता है। अब ये तो गया चाइना का एंगल। इससे पहले भी टर्की प्रेसिडेंट अर्दोआन ने भी 2 बार रशिया और यूक्रेन के बीच पीस एस्टेब्लिश करना चाहते थे, पर वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इलोन मस्क ने भी कुछ 4-5 शर्तें रखे थे रशिया और यूक्रेन के सामने, पर जेलेंस्की को उनके कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दोनों देशों के लीडर से फोन पर बातचीत किए थे, पर इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं निकला। अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हुआ है, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर सडनली जा पहुंचे हैं कीव में, जैसे बाइडेन टहलने के लिए पहुंच गए थे कुछ दिन पहले। अब आपके मन में शायद ये सवाल आएगा कि सऊदी अरब तो उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अभी तक रशिया पर कोई भी सैंक्शन इम्पोज नहीं किया है, और वो तो यूएस प्रेशर के बावजूद रशिया को ओपेक प्लस कंट्री के लिस्ट से बाहर भी नहीं निकाला था, जिसके लिए बाइडेन खुद पहुंच गए थे सऊदी में। अब अचानक उनको क्या हुआ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन पहुंच गए। तो देखो, वो यूक्रेन खाली हाथ नहीं गए हैं, साथ में कुछ गिफ्ट भी लेके गए हैं, और वो गिफ्ट है $410 मिलियन का, जिनमें से $300 मिलियन तो सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए ही है। मतलब यूक्रेन चाहे तो $300 मिलियन तक फ्री में उनसे ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, और बाकी के $100 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड। और इनमें सबसे महंगा गिफ्ट है पीस सेटलमेंट प्रपोजल। अब देखते हैं बाकी की तरफ वो फेल होते हैं या फिर कुछ अलग सा होता है इस बार। अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।